नमस्कार दोस्तों, जॉब अलर्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं जी, जो कि NWDA की तरफ से यानी कि नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेके आए हैं। क्या अपॉर्चुनिटी है आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। कोई भी कैंडिडेट वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो स्किप करते हैं आपसे इंफॉर्मेशन मिस होने वाली है। वाटर डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से वेरियस पोस्टें जी सारी की सारी ऑनलाइन है, कोई भी ऑफलाइन मोड में पोस्टें नहीं है। इसमें बात कर लेते हैं जी, आपका 23 अप्रैल से फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट है जी। 22 मई इसकी लास्ट डेट है। 23 अप्रैल की बात करें तो कल आपको परसों 23 अप्रैल थी, लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ था जी, ठीक है जी। और उसके बाद वही थोड़ा 2 दिन लेट हो गया और 22 मई इसकी लास्ट डेट है। अभी भी दिन काफ़ी पड़े हैं, जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए। 22 मई तक आप अप्लाई कर सकते हो। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस की तो ओबीसी जनरल और ओबीसी के लिए 840 रुपये, SC ST इकोनॉमिक वीकर सेशन फिजिकल हैंडीकैप के लिए 500 रुपये और ऑल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये फीस रहने वाली है। एज लिमिट की बात करें 18 से 27 साल आपकी एज लिमिट मांगी हुई है जी। कब तक? 22 मई तक। 22 मई तक 18 साल कम से कम, 27 साल ज़्यादा से ज़्यादा एज लिमिट होनी जरूरी है। और इसमें पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होने वाला है, ठीक है जी। और इसमें टोटल में 7 पोस्ट हैं। यहाँ पर कई कैंडिडेट्स का क्वेश्चन राइज होता है, सर 7 पोस्टों के लिए आप बना रहे हो, किसी के लिए भाई साहब यही 7 पोस्टें लाइव बन सकती है। आपने कई कैंडिडेट्स मेरे जैसे होते हैं, अभी छोटी पोस्टों के लिए क्या अप्लाई करें, कई बार ऐसा लग काम करता है, अभी छोटी पोस्टों के लिए अप्लाई करते करते आपका सिलेक्शन हो जाता है। इसमें बात करें जूनियर इंजीनियर सिविल की 2 पोस्टें हैं जी। इसमें डिप्लोमा आपका सिविल इंजीनियरिंग में मांगा हुआ है। जूनियर अकाउंटेंट की 1 पोस्ट है, बीकॉम डिग्री आपकी मांगी हुई है। अपर डिवीजन क्लर्क की यूडीसी की 1 पोस्ट है, इसमें कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री मांगी है। स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की 3 पोस्टें, इसमें 12वीं प्लस में आपका स्टेनोग्राफर की 80 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड मांगी हुई। बाकी आपका ऑफिशियली नोटिफिकेशन में डिटेल में जानेंगे। इसके बाद बात करें यूडीसी स्टेनोग्राफर के सिलेबस के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में। ये आपका इंग्लिश और हिंदी के 20 मार्क्स यूडीसी स्टेनोग्राफर के लिए रहने वाले हैं। यूडीसी और स्टेनोग्राफर दोनों के लिए सिलेबस की बात है जी। इंग्लिश और हिंदी के 20 मार्क्स, जीके आपकी 20 मार्क्स की आने वाली है, रीजनिंग 20 मार्क्स, मैथ 20 मार्क्स और कंप्यूटर भी 20 मार्क्स। टोटल में 100 मार्क्स का 100 मार्क्स का आपका एग्जाम रहने वाला है। और जूनियर इंजीनियर की बात करें तो 5 मार्क्स की आपकी इंग्लिश, 8 मार्क्स की आपकी जीके, 7 मार्क्स की आपकी रीजनिंग और 10 मार्क्स का आपका मैथ और 5 मार्क्स का आपके कंप्यूटर और सब्जेक्ट के रिलेटेड। जूनियर इंजीनियर है सिविल के सब्जेक्ट के रिलेटेड 65 क्वेश्चन आने वाले आपके। टोटल में 100 मार्क्स का आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है। उसके बाद जूनियर अकाउंटेंट की बात कर लेते हैं जी। जूनियर अकाउंटेंट में हिंदी इंग्लिश के 10 मार्क्स के क्वेश्चन, मैथ के 20 मार्क्स के, अकाउंटेंसी के 20 मार्क्स के, ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स के 20 मार्क्स के क्वेश्चन, जनरल स्टडीज़ के 10 मार्क्स के क्वेश्चन और कंप्यूटर के 20 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। टोटल में 100 मार्क्स का आपका एग्जाम सभी का रहने वाला है अकाउंटेंट का, ठीक है जी। और बाकी चारों पोस्टों की डिटेल के लिए आप बात करते हैं ऑफिशियली वेबसाइट की। ये ऑफिशियली वेबसाइट है। अब बात करते हैं इसी ऑफिशियली वेबसाइट से आपको सब कुछ ओपन करके दिखाएंगे। यहाँ पर देख सकते हो ये 3 चीज़ें आपको देखने को मिल गई हैं। यहाँ पर क्लियर आउट में लिखा भी हुआ है जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर अकाउंटेंट, अपर डिवीजन क्लर्क और स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की पोस्टें। यहाँ पर डिटेल्ड नोटिफिकेशन है जी, और हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करें उसका मॉडिफिकेशन है, और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का भी लिंक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप चलते हैं एडवर्टाइज पर। ये एडवर्टाइजमेंट है जी, ठीक है। इसमें पे स्केल की भी बात करेंगे साथ साथ में। 6 पेज इसमें इंग्लिश नोटिफिकेशन के हैं, 6 पेजेस ही आपके हिंदी नोटिफिकेशन के हैं। इसमें जूनियर इंजीनियर सिविल की बात करें तो 35,400 से लेकर 1,12,400 तक पे स्केल रहने वाला है। ST कास्ट की ही सिर्फ 2 पोस्टें हैं। अगर ST कास्ट से हो तो ही आप अप्लाई कीजिएगा, जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है सिविल में, अदरवाइज कोई अप्लाई ना करे, कोई भी आपका सिलेक्ट नहीं होगा फॉर्म, ठीक है। 18 से 27 साल एज मांगी हुई है। जूनियर अकाउंटेंट की 29,200 से लेकर 92,300 तक पे स्केल रहने वाला है। इसमें जनरल वाले अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 27 साल एज मांगी है। अपर डिवीजन क्लर्क की 25,000 से लेकर 81,100 तक पे स्केल रहने वाला है। इसमें SC की 1 पोस्ट है।
सिर्फ SC कास्ट की, इसमें भी 18 से 27 साल एज मांगी है। स्टेनोग्राफर की 25,500 से 81,100 तक पे स्केल रहने वाला है। इसमें OBC, SC और इकोनॉमिक वीकर सेशन की एक पोस्ट है, इसमें भी 18 से 27 साल एज मांगी है। एज पर द इनके रूल रेगुलेशन के हिसाब से NWDA के हिसाब से इंक्रीज और डिक्रीज पोस्टें हो सकती हैं। बाकी मैंने आपको सारी की सारी डिटेल बता दी है। जूनियर इंजीनियर सिविल में डिप्लोमा मांगे, अगर डिग्री होगी तो आपको डिजायरेबल, आपको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगी। हाँ, हो ST कास्ट का, क्योंकि सिविल इंजीनियर की जो पोस्टें हैं ये आपकी ST कास्ट की सिर्फ एक पोस्ट है। आप पहले कैटेगरी चेक कीजिए आपके लिए पोस्ट है या नहीं, ये तो बाद की बात है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें जूनियर अकाउंटेंट की जी, आपकी डिग्री कॉमर्स में होनी चाहिए और 3 साल का अगर आपका कैश एंड अकाउंटेंट गवर्नमेंट PSU स्टेशनरी बॉडी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है तो प्रेफरेंस आपको मिलेगी। डिजायरेबल है जी, अगर हो तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी, नहीं तो अप्लाई भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है डिजायरेबल हो। अपर डिवीजन क्लर्क के लिए बात करें, डिग्री मांगी हुई है, कंप्यूटर की नॉलेज, MS वर्ड की, ऑफिस की, एक्सेल की, पावर पॉइंट, इंटरनेट की नॉलेज होगी तो प्रेफरेंस आपको मिलेगी। स्टेनोग्राफर में 12वीं मांगी हुई है जी, 12वीं पास, 12th पास होना चाहिए कैंडिडेट। आपकी शॉर्ट हैंड की कंप्यूटर में 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी कंपलसरी है, ठीक है जी। इसमें फॉर्म फिलअप 23 अप्रैल से शुरू होकर 23 मई तक आप अप्लाई कर पाओगे, पूरा 1 मंथ आपको अप्लाई का मिल गया है। इसमें एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो आपकी जनरल और OBC के लिए 840 आपकी फ़ीस रहने वाली है, 500 फीस रहने वाली है SC ST इकोनॉमिक सेशन की। आई होप सो भी इसमें GST और भी लग सकती है 18% के नियर अबाउट, और वो आप देख लीजिएगा, बट आपकी 840 और 500 रुपये फ़ीस है। रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के हिसाब से SC ST कास्ट की 5 साल, OBC की 3 साल, एक्स सर्विसमैन की 3 साल, ठीक है, जो आर्मी नेवी एयरफोर्स से एक्स सर्विसमैन है। तो एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिपार्टमेंट से कैंडिडेट हैं तो उनकी 5 साल यानी कि 40 साल तक अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो 100 क्वेश्चन आएंगे जी आपके, 120 मिनट आपको मिलेंगे, 100 मार्क्स के आएंगे, 2 घंटे आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद 50 गुना कैंडिडेट SC ST, 50 गुना कैंडिडेट जनरल और OBC के बुलाए जाएंगे और 100 गुना कैंडिडेट SC ST कास्ट के बुलाए जाएंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और फिर आपका जो कैंडिडेट आपका फिर बाद में एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा 50 क्वेश्चन का 60 मिनट के लिए, अगेन दोबारा होगा जी, यहाँ पर अगेन लिख रखा है, ठीक है जी, दोबारा होगा। जो कैंडिडेट फर्स्ट में क्लियर हो जाते हैं और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद इस में क्लियर हो जाएंगे तो वो सिलेक्टेड हो जाएंगे। स्टेनोग्राफर की 7% की मिस्टेक्स चल सकती है, ये जरूर ध्यान दीजिए, ठीक है जी। और अप्लाई कैसे करना है ये सारी की सारी इंफॉर्मेशंस आपको दे दी गई है, ठीक है जी। और ऑनलाइन मोड में फॉर्म अप्लाई करना है, कोई भी आपने ऑफलाइन सबमिट नहीं करना, कोई हार्ड कॉपी नहीं भेजनी। अगर कहीं पर वर्क कर रहे हो तो आपको NOC देनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। NOC के बिना आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है जी। अगर कहीं पर वर्क कर रहे हो, अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए इस नंबर पर आप कंसर्न कर सकते हो। जैसे मान लीजिए ये मैं आपको नोटिफिकेशन एक एक चीज़ पढ़ के बता रहा हूँ, आप चाहते हो भाई सर मैं एक पोर्टल लॉन्च की है जो उस पर पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन, जैसे ये नंबर्स हो गए, फीस स्ट्रक्चर की बात होगी, मेन हेडलाइंस होगी, वो आपको इस पर मिलेंगी जी, ये ज़रूर नोटिस कीजिएगा। एक वेब पोर्टल बनाने जा रहे हैं जिस पर आपको ये सारी हाईलाइटिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी, जिससे आप हमसे कंसर्न भी कर सकते हो। वहाँ पर आपको एक ऑप्शन डाउन में दिया जाएगा अप्लाई फॉर्म, वहाँ से हमसे फॉर्म भी फिलअप आप करवा सकते हो, ठीक है जी। और उसके बाद नेक्स्ट बात करें, ये तो होगी नोटिफिकेशन पूरी की बात। अगर हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो 6-7वें पेज पर आपको हिंदी में नोटिफिकेशन दिख जाएगा। उसके बाद लास्ट बात करें तो हाउ टू अप्लाई ऐसे आपने करना है, ये सारे का सारे इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं, ठीक है जी। JPG फॉर्मेट में 100 KB से ज़्यादा आपकी फ़ोटो सिग्नेचर नहीं होनी चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट, वर्क एक्सपीरियंस, ये सारी की सारी इन्होंने चीज़ बता दी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो अप्लाई, हाउ टू अप्लाई, दिस इज एन एक्सटर्नल लिंक, डू यू कंटिन्यू, यस। यहाँ पर पॉपअप मेरे को ऑन करना पड़ेगा जी, इसलिए न्यू पेज पर ही चलते हैं। सिर्फ इसी को मैंने पॉपअप ऑन करने की परमिशन दी है। और यहाँ पर आपको हाउ टू अप्लाई, यहाँ पर भी अगर पहुँचते हो तो हाउ टू अप्लाई पर क्लिक करके ये देख सकते हो कैसे अप्लाई करना है, पूरा लिंक मिल जाएगा। और उसके बाद
आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। अगर कहीं पहले भी अप्लाई किया तो लॉगिन पर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपने न्यू कैंडिडेट हो तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपके सारी की सारी जैसे चारों पोस्टें हैं, चारों में से कौन सी करना चाहते हो, मैं मान लीजिए अपर डिवीजन क्लर्क की, तो उस हिसाब से सारा फॉर्म ओपन होगा। जूनियर के लिए बात करते हो तो जूनियर का, यानी कि जिस पोस्ट के रिगार्डिंग मैं अप्लाई करूंगा उसी के रिगार्डिंग सारी डिटेल खुल ओपन होगी। यहाँ पर अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, मैरिड लिस्ट यानी कि मैरिटल स्टेटस से मैरिड हो, अनमैरिड हो, नेशनैलिटी इंडियन हो, आधार कार्ड नंबर, कैटेगरी, जेंडर, ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशंस आपने प्रोवाइड करवानी है। एक्स सर्विसमैन हो तो कहाँ पर हो, अगर हो तो यस करोगे तो यहाँ से पूछेंगे एक्सपीरियंस कितना है, अगर नो कर दोगे तो यहाँ पर क्लोज हो जाएगा जी ऑटोमेटिकली। ठीक है, यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस है तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। नो करोगे तो क्लोज हो जाएगा, अगर यस करोगे तो ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर आपके हैव बीन डेबर्ड, बैन हुए किसी स्कूल से, अगर किसी से बैन हुए तो यहाँ पर लिखना है, अगर नहीं तो नो करना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो कहाँ पर आपने देर यानी कोई पुलिस केस है तो यहाँ पर मेंशन करके लिखना है पूरा। ठीक है जी, कोई पुलिस केस हो तो कोई इन्फॉर्मेशन है आपके रिगार्डिंग वो भी लिख रही है यहाँ पर पूरा प्रॉपर में एड्रेस, और यहाँ पर अपनी फ़ोटो, और यहाँ पर अपने सिग्नेचर, ये डेमो के तौर पर बता दिए हैं। 100 KB में आपके JPG फॉर्मेट में 100 KB में होने कंपलसरी हैं। यहाँ पर आप हेयर बाइक पर क्लिक कीजिए और आपका कैप्चा एंटर कीजिए, जो भी शो, जितनी बार आप रीलोड करोगे उतनी बार कैप्चा चेंज होगा। ठीक है जी, ये जरूर ध्यान दीजिएगा, जितनी बार आप रिफ्रेश करोगे पेज को उतनी बार, या न्यू सबमिट करोगे उतनी बार। यहाँ पर वेरीफाई कीजिए और रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। ठीक है जी, अगर इसी तरह की और भी इंफॉर्मेशन चाहते हो उससे पहले यहाँ पर वोटिंग जरूर कीजिएगा, कम्युनिटी बॉक्स में आकर, चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में आकर यहाँ पर रिस्पॉन्स में जरूर कीजिएगा। अगर इसी तरह और भी बिग अपडेट्स पाना चाहते हो, चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर आप इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो शेयर करने से हो सकता है किसी को बहुत बड़ी बिग अपडेट मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप हमारा सहयोग करोगे, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच।